इनको कथा नहीं सुनना, इनको केवल थोड़ा बहुत हम कहेंगे जितनी देर आए हो ना, बहुत गाड़ी में 50 रुपए खर्च कर कर आए हो, समय बर्बाद कर कर आए हो, तुम्हारा घर से तुम छोड़कर यहाँ आए हो, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे सुनने वाले हों। आपसे निवेदन रहेगा कि 3 घंटे की कथा में आधा घंटा आशीष का चले जाता है, 2.5 घंटा ये झोली को जितना भर सको भर लो, बाद में मत कहना कि हम खाली रह गए। ये झोली है तुम्हारी, भर लो, जो मिल जाए उसको ले लो, बटोर दो, फिर नहीं मिलना। बड़ी मुश्किल से मिलती है कथा। शुक्र भागवत बहुत हो जाएगी तुम्हारे धूलिया में, रामायण बहुत हो जाएगी, गीता बहुत हो जाएगी, पर मेरे कुबेरेश्वर बाबा अगर यहाँ आया है, मेरा कुबेर भंडारी, तो कुछ लुटाने के लिए आया होगा, वो पहुंचा है तो कुछ देने के लिए आया, दिल से भाव से। गिद्ध क्या ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? जब बच्चे का आधा हार्ट नहीं है और जन्म लेने के बाद बच्चा पूरा हार्ट महादेव दे सकता है, जिस बच्ची का लीवर और किडनी दोनों डैमेज हो जाता है और लीवर और किडनी जल के आचमन से वापिस दे सकता है, तो मेरा बाबा तुम्हें भी खाली नहीं छोड़ सकता, देगा, देगा। तो खाली नहीं छोड़ सकता। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान देव अधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की पावन चरित्र कह रहा है। गिद्ध ने भरोसा नहीं किया, पर एक बात गिद्ध के कानों में बैठ गई, एक बात गिद्ध के कानों में आ गई। गिद्ध के कानों में एक बात पहुंच चुकी है, और गिद्ध के कान में यह बात पहुंच गई कि अब मुझे एक बार शिव के चरणारविंद की रज मिले, शंकर भगवान के चरणों की रज मुझे प्राप्त हो। अब गिद्ध ढूंढने लगा कि कोई शंकर का भक्त, कोई राम का भक्त, कोई कृष्ण का भक्त, कोई दत्त का भक्त, कोई देवी का भक्त, कोई भगवान का गुणगान करने वाला, कोई भगवत स्मरण करने वाला, जिसके चरण की रज मुझे मिले। गिद्ध उड़ता उड़ता गया तो कोई शंकर जी के मंदिर के बाहर एक संत रोज भगवान शंकर को जल चढ़ाते, पूजन करते, बुआरी लगाते, अपने घर की ओर जाते। गिद्ध ने देख लिया, चलते चलते ये संत मुख से बोलते जा रहे थे, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलते हुए। गिद्ध को लगा भगवान का गुणगान करते करते जा रहा हूं, दृष्टि जरूर पड़ती है। जैसे तुम्हारे गले में सोने की चेन या मंगलसूत्र रहता है तो चोर की दृष्टि तुम पर रहती है। तुम बहुत सुंदर हो तो लुच्चे की दृष्टि तुम पर रहती है। उसी तरह तुम यदि भगवान का भजन कर रहे हो, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, तो मेरे बाबा की दृष्टि तुम पर रहती है, वो रहती है तुम पर।
जरूर। अब गिद्ध ने देखा कि यहां से संत जा रहे हैं, तो उनके धूल में गिद्ध ने अपने पंख को लपेटा। अब वो रज में, धूल में, मिट्टी में पंख को लपेटा, पर पंख सोने के नहीं हुए। पंख सोने के नहीं। रोज प्रतिदिन शिव चर्चा कर कर, शंकर का जल चढ़ाकर, शंकर का गुणगान कर कर, शंकर की सेवा कर कर संत निकलते, उनके चरण की रज में पंख फैलाता, गिद्ध लोट लगाता, पर उसके पंख सोने के नहीं होते। उनके पंख सोने के नहीं। कई दिन निकल गए, सोने के पंख नहीं हुए। एक दिन पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से पूछ लिया, बाबा आपसे एक निवेदन है स्वामी। शिव जी बोले, क्या? एक बात बताओ, ये गिद्ध मांस का भक्षण करने वाला, ये गिद्ध मांस के छीतड़े छीतड़े करने वाला, ये रोज जमीन पर लोट क्यों लगाता? शिव जी ने कहा, किसी संत के मुख से सुन लिया था कि जो शंकर का भक्त निकल कर जाता है, उसके चरण की रज पंख में लग जाती है तो पंख सोने के हो जाते हैं। तो पार्वती जी ने कहा, संत ने कहा तो आप ही की तो वाणी है, फिर इसके पंख सोने के क्यों नहीं होते? इसके पंख सोने के क्यों नहीं हो रहे? शंकर भगवान ने कहा, इसके पंख सोने के तो हो जाएंगे, पर इसने जिंदगी में जितना जितना पाप करा है, जब तक वो पाप कटेगा नहीं तब तक पंख सोने का होगा। पहले पाप तो कटे। शिव महापुराण की कथा में क्या पूरा धूलिया नगर आ गया? शिव महापुराण की कथा में क्या आपके घर के सब सदस्य आ गए? घर में अगर 10 सदस्य हैं तो शिव पुराण में 1, 2, 3 लोग पहुंचे होंगे, बाकी के लोग कथा में नहीं पहुंचे होंगे। क्या सबकी सब कथा में पहुंच जाते हैं? नहीं। क्या पूरा शहर कथा में पहुंच जाता है? नहीं। क्या पूरा गांव कथा में पहुंच जाता है? नहीं। उसका कारण केवल इतना है, जैसे बगीचे में फूल बहुत सारे हैं, माली को जो अच्छा लगता है वो तोड़ लेता है, उसी तरह मेरे भोले को जो अच्छा लगता है उसे बुला लेता है। तुम मेरे भोलेनाथ के बगीचे के वो फूल हो जिसको मेरा शंकर अपने करीब में लेकर आ जाता। तुम वो फूल हो जिसको मेरे शिव ने चुना है, तुम इसलिए तुम कथा में पहुंचे हो। तुम वो पुष्प हो जिसको भगवान ने चुन लिया आपको अपने लिए। मेरे देवादिदेव महादेव ने चुना अपने लिए। आप कभी ये मत क्यों, मेरा बेटा तो कभी मंदिर जाता ही नहीं है, मेरी बहू तो कभी मंदिर में दिया लगाने नहीं जाती, इतनी बेकार बहू, कभी एक लोटा जल चढ़ाने नहीं जाती, उसको अपने आप से फुर्सत नहीं मिले, उसकी औलाद से फुर्सत नहीं मिले, मायके से फुर्सत नहीं मिले, फोन लगाने से फुर्सत नहीं मिले, कभी मंदिर नहीं जाती। कभी अपने मुंह पर ये शब्द लेकर मत आना, कभी शब्द लेकर मत आओ ऐसा कि तुम्हारी बहू मंदिर नहीं जाती, या मोबाइल से फुर्सत नहीं मिले, या काम से फुर्सत नहीं मिले, औलाद से फुर्सत नहीं मिले। अपने को नहीं बोलना। तुम तो ये सोचो, तुम मंदिर जा रही हो ना, तुम कथा सुन रही हो ना, तुम एक लोटा जल चढ़ा रही हो ना, तो तुम ये जान कर रखो कि बाबा ने पूरे घर में से तुझको चुन कर रखा है, इसलिए वो बुला लेता। क्यों टेंशन लेना फालतू का? आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। बोल बम का नारा है। हम क्यों फालतू की चिंता करें? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। क्या टेंशन है? एक माता जी ने पत्र भेजा है जहां हम ठहरे हैं चेतन जी क्या, तो वहां पत्र में उन्होंने लिखा, तुम दिवाली के पहले क्यों नहीं आए?
अच्छा, लोग पत्र भी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं जैसे डरा रहे हो। दिवाली के पहले क्यों नहीं आए? पहले आ जाते तो हम लक्ष्मी जी को सेज चढ़ा देते। अब तुम आए बाद में, लक्ष्मी जी चली गई। अरे तो अभी देव दीपावली बाकी है कि नहीं? है? शायद 25 या 26 में पढ़ना चाहिए हो, तो देव दीपावली तो बाकी है। अब तुम हमसे कह रहे हो कि तुमने बाद में कथा के एक पत्र आया। कल के पत्र में एक पत्र था, अब वो बाद में छाटेंगे। उस पत्र में एक पत्र है, तो एक माता जी ने लिखा है कि उन्होंने पत्र में लिखा कि दादा बाबू से, हमें तो मालूम नहीं था कि पालक मंत्री हैं। अब उन्होंने उस पत्र में लिखा है, सही है क्या? तो उन्होंने लिखा कि दादा बाबू से पालक मंत्री हैं, पर हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि हर साल 2 साल में सियोर वाला महाराज को पकड़ के ले आया करो। अब पत्र है पीले कलर का, जब हम यहां से चले जाएं तो अमित से कहेंगे उसमें से छाट के निकालना, उसका नाम जरूर बोलेंगे। उस पत्र में लिखा है, कल के पत्र में था तो नीचे रखा। देखिए, ये तो बाबा की कृपा है, जब वो डमरू बजा दे। अब ये कृपा नहीं तो और क्या है? तुम सोचो जरा, ये करुणा नहीं तो। पंख सोने के नहीं हुए, पक्षी रोज लोट लगा रहा। जिसका काम नहीं होता वो दूसरे दिन से शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना छोड़ देता। एक बार अगर भगवान ने नहीं सुना तो वो दूसरे दिन से मंदिर में जाना छोड़ देता। शिव ओघड़ी है। शंकर ओघड़ी है। आप लोग अगर एक बार पशुपति व्रत करते हो और काम नहीं होता तो तुम विचार करते हो मैं दूसरी बार ना करूं। एक बार शिव जी के मंदिर में जाना चालू करा, छोड़ना नहीं। जब तक ना सुने दरवाजा मत छोड़ो। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। फिर नहीं छोड़ो। पकड़ लिया, पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ो। एक बार अगर पकड़ लिया तो फिर नहीं छोड़ो। परीक्षा लेगा। गिद्ध के पंख सोने के नहीं हुए, लपेटता रहा, लपेटता रहा। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, कब सोने के होंगे? एक संत की वाणी, गुरु की वाणी क्या झूठी हो गई? संत की वाणी, गुरु की वाणी क्या झूठी हो सकती? गुरु की वाणी क्या झूठी हो गई? नहीं। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, अविनाशी, मेरे शंकर कहते हैं नहीं। संत गुरु की वाणी कभी मैं झूठी नहीं होने देता। अगर गुरु ने अपने शब्द में शंकर के गुणगान में जो कह दिया, शिव कहते हैं फिर उसको पूरे करने की जवाबदारी स्वयं मेरी हो जाती है। उसको पूरा मैं करता हूं, फिर जवाबदारी मेरी है कि मैं पूर्ण करूं उसको। तो फिर सोने के पंख क्यों नहीं? इसके पाप कटेंगे। खूब मांस का भक्षण करा, खूब दुनिया को परेशान करा,
जब तक इसके पाप नहीं कटेंगे तब तक इसके पंख सोने के नहीं होंगे। और आया समय, आज एक बार वो लोट लगा रहा था और लोट लगाते लगाते उसके पंख गिद्ध के, जो कई साल हो गए सोने के नहीं हुए, आखिरी में गिद्ध के पंख एक दिन सोने के हो ही गए। गिद्ध के पंख, अब गिद्ध के पंख सोने के हुए। गिद्ध ने अपने परिवार वालों से कहा, चलो तुम भी अपने पंख को सोने का कर लो। परिवार वालों ने लोट लगाई और पंख सोने के हो गए। तो पार्वती जी के मन में एक प्रश्न जागृत हो गया। माता पार्वती जी ने कहा, गिद्ध को पंख सोने में करने में 1 साल लग गया और इन परिवार वालों को तो 1 दिन में सोने के पंख हो गए। शंकर भगवान बोले, पार्वती, ए उमा, ए गोरा, ये गिद्ध संत गुरु शंकर के भक्त के चरण की रज लगाकर अपने घर आता था। घर आता था तो उसके बच्चे उससे चिपकते थे। उसके पंख की रज उसकी पत्नी को भी लगती थी। उसके पंख की रज पूरे घर में गिरती थी। तो घर में जितने रहते थे उनके पाप अपने आप कट जाते थे, अपने आप कट गए। जब अपने आप पंख की रज से पाप कटे, पाप कटते से ही जैसे इसके 1 साल में पाप कटे, उनके भी 1 साल में पाप कटे और उनके पंख सोने के, स्वर्ण के। क्या देता है शिव? आप शंकर जी के मंदिर में जाते हो ना, वहां की जो रज तुम्हारे कपड़े में लगती है, वहां पर चढ़ाया हुआ जल तुम्हारे शरीर पर लगता है, तुम उसको लगाकर घर पहुंचते हो। यहां कथा सुनने के बाद इतने सारे शिव भक्त यहां पर आते हैं। इतने सारे शिव भक्त एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं, राम कृष्ण हरि बोलते हैं। जब उड़ती है, कपड़े पर लगती है, हम जब अपने घर जाते हैं, जो कथा में नहीं आए उनका भी कल्याण अपने आप हो जाता है, वो रज से। माता लक्ष्मी, जिनको देव भगवान विष्णु का श्राप लगा है अश्वी बनने का, घोड़ी बनने का, पृथ्वी पर जाकर अमावस्या की रात्रि को बुढ़िया के घर में चली जाती हैं, बुढ़िया को निहाल कर देती हैं और दूसरा दिन आता है माता लक्ष्मी का द्वितीय दिवस, जिसमें उनको अश्वी बनना है, घोड़ी बनना है। शरीर अश्वी का बने लक्ष्मी जी का, शरीर घोड़ी का बने लक्ष्मी जी का, उससे पहले लक्ष्मी जी ने एक सबसे प्रबल कार्य कर लिया। लक्ष्मी जी को मालूम था मैं घोड़ी बन जाऊंगी, मैं अश्वी बन जाऊंगी, क्योंकि मुझे श्राप लगा है मेरे पति भगवान विष्णु का कि तू घोड़ी बनेगी, तू अश्वी बनेगी। अगर मैं अश्वी बन गई, घोड़ी बन गई, तो मैं अपने शरीर से कुछ निर्माण नहीं कर सकती। मौका मिला है, अभी मैं अश्वी नहीं बनी, मैं घोड़ी नहीं बनी, तो एक निर्माण करती हूं। और माता लक्ष्मी ने एक शंकर भगवान के शिवलिंग का, एक मट्टी का पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। निर्माण करा और करते से श्राप था, दूसरे दिन लक्ष्मी जी अश्वी बन गई, घोड़ी बन गई। शरीर है,